अस्सलाम वालेकुम। जिन के पास करने को कुछ नहीं होता वो दूसरों का जीना हराम करते हैं। मिलना और बिछड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद कहलाता है। फासला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता और वक्त किसी नए रिश्ते की तख्लीक नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। जो शख्स बर्दाश्त करने का फन जानता है वो शख्स जिंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता। एक दफा एक बुजुर्ग आदमी की आंखों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने एहतियात और परहेज बताए और साथ में ये भी कहा कि अगले मुआयने तक नमाज में झुकने से परहेज करें या फिर इशारे से नमाज पढ़ लें। घर आ जाने के बाद उस बुजुर्ग ने खाना पीना कम कर दिया। उसके घर वालों को परेशानी होने लगी। उन्होंने दोबारा डॉक्टर से रुजू किया तो उसने कहा कि हो सकता है रोटी या खाना चबाते वक्त आंखों में दर्द होता हो, इसलिए आप बाबा जी को नरम चीजें खिलाना शुरू कर दें। एक दो दिन तक घर वालों ने देखा मगर बुजुर्ग ने खाने में कोई तब्दीली न लाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बुजुर्ग से पूछ ही लिया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे। डॉक्टर ने तो सजदा करने से मना किया था, ना कि खाना खाने से। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जिसको सजदा नहीं कर सकता उसका रिस्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। सुभान अल्लाह। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां एम्बुलेंस और पुलिस से पहले पिज्जा पहुंच जाता है, जहां सब्जियां तो फुटपाथ पर बिकती हैं मगर पैरों में पहनने वाले जूते शीशों में। एमए पास बेरोजगार हैं और अनपढ़ वजीर और एमएनए हैं। अकल ने सवाल पूछा, क्या मौत से ज्यादा कोई चीज दर्दनाक है? मोहब्बत ने अकल को मुखातिब किया और कहा, महबूब की जुदाई मौत से ज्यादा तकलीफ दह होती है। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करते हैं जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। इंसान का ज़ाहिरी जिस्म मच्छर से आजिज आ जाता है, लेकिन इसकी रूह सातों आसमानों को घेर लेती है। सबसे ज्यादा बदबख्त वो आदमी है जो खुद तो मर जाता है लेकिन इसके छोड़े हुए गुनाह नहीं मरते, बल्कि दूसरे इंसानों के लिए तबाही का बाइस बन जाते हैं। जो इश्क सिर्फ रंग व रूप की खातिर होता है वो दरअसल इश्क नहीं बल्कि फसक है और इसका अंजाम शर्मिंदगी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। खूबसूरत जिंदगी का राज दुआ कीजिए, दुआ कीजिए और दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। अगर तुम मोहब्बत के पाकीज़ा रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि तुम्हें आजिज होना पड़ेगा, धूल और खाक की तरह। अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है क्योंकि अक्ल जमाने को तुम्हारे हाथ में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हें जमाने का गुलाम बना देती है। दानाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं, अकल और तजुर्बे से है। दिल स्याह हो तो दाढ़ी के सफेद बालों की क्या वक़्त। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, उन्हें गौर से सुनो। शेर दरअसल वही है जो खुद को शिकस्त दे दे ताकि अल्लाह की मदद से अल्लाह का शेर बन जाए।
اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ خواہشات سے کچھ نہیں بدلتا، فیصلوں سے تھوڑا بہت بدل جاتا ہے، عزم سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں۔ اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کے بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ آدمی کا پیغام: کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا نام ہے۔ ایک مختصر ترین عمل ہے جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں بن جاتا۔